मैंने श्री श्री जी को सुना था। और ऐसे मतलब कुछ इंट्यूशन से भी चीजें आती हैं। पर एक बार मैंने बहुत साल पहले बच्चों का सेशन लिया था, तब मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने बच्चों को गणेश जी की पिक्चर दिखा के तो बच्चों से पूछा कि आपको गणेश जी की पिक्चर देखी क्या क्या समझ आता है। तो बच्चों ने इतने कमाल के आंसर दिए ना, जो शायद किसी पुस्तक में होंगे नहीं। तो तब से मुझे लगा कि बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सिर्फ आप उन्हें पिक्चर दिखाओ और उन्हीं को बोलो कि तुम आप बताओ कि इसका क्या क्या अर्थ है। तो एक मुझे आज भी हंसी आती है, एक बच्चे ने कहा कि छोटे को ना इतना छोटा मत समझो, कि आप समझो चूहा है तो कुछ कर नहीं सकता, वो गणेश जी को उठा के ले जा सकता है, चूहा भी छोटा भी बड़े बड़े काम कर सकता है। आप सिर्फ आकार को देख के आप ये अंदाजा मत लगाओ कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे करके बच्चों ने बहुत नई नई बातें बताई थी। तो वो इससे ये समझ आता है कि ज्ञान हम सबके अंदर है, लेकिन उसको सही दिशा देने से, सही खाद पानी देने से वो अंदर से अपने आप प्रस्फुटित होने लग जाता है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन बच्चों ने बताए। तो अभी जो ये हम कथा सुनते हैं, जो भी हमारे पूर्वजों ने ये सारे सिस्टम बनाए हैं, इनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। ऐसे ही नहीं बना दिए। और ये जो मूर्ति पूजा है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सबके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। और उसमें जो हम शुरू से कथा सुनते आए हैं कि पार्वती जी स्नान करने गई और उन्होंने बाहर अपने महल से एक आकृति बना के उसमें प्राण फूंक दिए और उसको पहरेदारी पे बिठा दिया। और शिव जी आए और उन्होंने अंदर जाने जाने लगे तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो क्रोध में आके उसका सिर काट दिया। पार्वती जी को पता चला तो वो बहुत रोई आके कि मेरे पुत्र को सिर काट दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ उत्तर दिशा में जाकर जो भी मिले पहला सिर उसका लेकर आओ। तो सभी गण देवता भागे और वहां पे मिला हाथी। हाथी का सिर लाके उस बच्चे के सिर पर रख दिया गया। ऐसी कथा हम सबने बचपन से सुनी है। लेकिन इसमें इतने रहस्य छिपे हैं कि आपको जब कोई ज्ञानी, कोई आत्मज्ञानी, कोई जो दिव्य दृष्टि जिसको है, जब वो अपने अनुभव से बताता है, तब असली ये रहस्य समझ में आते हैं। नहीं तो ये कथा तो सबको सुनी है, सबको पता है। लेकिन उसमें ये बताया गया कि प्रकृति और शिव और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, जो ये तत्व हैं दो जिनसे ये ब्रह्मांड चलता है, बना है। तो प्रकृति में विकृति होती है। विकृति मतलब मलिनता। जैसे मान लो कि अगर हम खाने में कुछ मिल जाए, गंदी चीज, खून के छींटे पड़ जाए, मिट्टी मिल जाए, गोबर मिल जाए, तो हम कहते हैं ये खाना मलिन हो गया, ये खाने लायक नहीं रहा। और अगर वही खाद या गोबर पौधे में डाल दी जाए तो उसे हम मलिन नहीं कहते, क्योंकि वो, तो उसे हम गोबर ही कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं। तो जब प्रकृति में विकृति आती है, मलिनता आती है, तो फिर उससे हटाना पड़ता है। और प्रकृति बिना उसके चल भी नहीं सकती है। तो इसलिए अगर इस कहानी को इसी दृष्टि से देखा जाए कि शिव जी आए, उन्होंने सिर काट दिया, ये सब, तो ये समझ आने वाली बात नहीं है। और कोई भी बुद्धिजीवी होगा तो वो कहेगा ऐसा कैसे, वो त्रिकालदर्शी कहते हो और उन्हें पता नहीं चला ये मेरा पुत्र है। तो उन्होंने सिर काट दिया, फिर एक बच्चे के ऊपर हाथी का सिर रख दिया। तो अगर आज के बच्चों को ये कथा सुनाई जाए ना, तो वो मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन इसके पीछे बहुत रहस्य छिपे हैं। और वो जो विकृति थी, वो जो मल मैल थी, वो पार्वती जी ने स्नान से पहले वो मैल निकाल दी। अब बताओ कि स्नान करने किस लिए जाते हैं, कि मैल दूर हो, और स्नान से पहले उन्होंने निकाल दी और उसकी आकृति बना के उसमें प्राण फूंक दिए। तो जब शिवजी आए तो उन्होंने वो सिर काट दिया। तो वो ये बताया गया कि जो मलिनता थी, जो विकृति थी, जो अज्ञान था, तो उस प्रकृति में से उस मलिनता को, उस विकृति को, उस अज्ञान को हटाया गया, वो समूल नाश कर दिया गया। सिर काटना मतलब उसका समूल नाश कर दिया गया। और अब क्योंकि प्रकृति जो है उसमें दोनों चीजें हैं, द्वैत है, और चेतना में, शिव तत्व में द्वैत नहीं है। और प्रकृति द्वैत के बिना चल नहीं सकती है। तो पार्वती जी ने कहा कि जी मेरा पुत्र को जिंदे करो। तो अब जैसे उन्होंने प्राण फूके उसमें, तो मतलब आज की उसमें देखा जाए, आज के सिनेरियो में,
तो आप देखो कि अज्ञान में भी बहुत रस है, प्राण है उसमें भी, और उससे भी कितना प्रभावित हो जाते हैं। उतना ज्ञान से प्रभावित नहीं होते जितना अज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं आज। क्यों? उसमें भी जान है, प्राण है उसमें भी, उसका भी अपना एक रस है, स्वाद है। ये अभी मुझे बात करते करते आया। तो वो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ सिर लेकर आओ उत्तर दिशा से। अब कोई दिशा भी निर्धारित कर दी कि उत्तर दिशा से सिर लाना, तो उत्तर ही क्यों? क्योंकि जिसके पास सब समाधान ही है, कोई प्रश्न ही नहीं है। और वहां मिला हाथी, तो हाथी का सिर लाया गया। तो हाथी का सिर मतलब कि बड़ी सोच, बहुत विशाल सोच। सिर हाथी से बड़ा तो कोई है नहीं जानवर। तो हाथी का सिर मतलब इतनी विशाल सोच होनी चाहिए। और जिसके पास कोई प्रश्न ही नहीं है, उत्तर ही उत्तर है। प्रश्न मतलब दुखी चित्त, और उत्तर मतलब प्रसन्न चित्त। जो प्रसन्न चित्त है उसके पास प्रश्न नहीं है, और जो दुखी है उसके पास प्रश्न ही प्रश्न है। तो उन्होंने कहा उत्तर की दिशा में जाओ और उधर से लेकर आओ सिर। तो उत्तर में हाथी दिखा, तो हाथी का सिर लाके रख दिया गया। तो हाथी का सिर लाके एक बच्चे पर रखा। अगर इस तरह से समझेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, वो बच्चा कोमल है, वो इतना बड़ा हाथी का सिर कैसे उसका वजन कैसे उठा सकता है? तो वो इतनी विशाल सोच की अहंकार का और अज्ञान का नाश कर दिया, और एक विशाल दृष्टि, विशाल सोच उसकी जगह पर रखी, ज्ञान को रखा की जगह पर, अज्ञान की जगह पर ज्ञान को रखा। अब हाथी के जो कान हैं वो बहुत बड़े हैं और आंखें बहुत छोटी हैं। और जब वो हाथी कान हर समय हिलाता रहता है, तो उसकी आंखों के आगे इस तरह से वो चलते रहते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि कान मतलब कान खुले रखना, कानों से जो भी सुना उससे उसमें से शफलिंग करते रहना कि काम का क्या है और बेकार क्या है, तो उसको हटाते जाना। और जो सुना है और जो देख रहे हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, छोटी आंखों से जो देख रहे हैं और कानों से जो सुन रहे हैं, तो उनमें समन्वय स्थापित करना कि जो देखा और सुना सेम है कि अलग अलग है, उसका चिंतन करना, निरीक्षण करना, उनमें समन्वय स्थापित करना। और जो भी बेकार का है उसे साथ के साथ झाड़ देना, हटा देना। तो ये जो उनके बड़े कान हैं और जो छोटी छोटी आंखें हैं, उससे हमें ये प्रतीक मिलता है कि जो सुना है और जो देखा है दोनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। ये नहीं कि सुना कुछ और देखा कुछ और हमने कुछ और मतलब निकाल लिया। तो इसीलिए ये जो गणेश जी का एक आकृति और एक पिक्चर दिखाया जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसका यही अर्थ है कि सुने और देखे में सामंजस्य स्थापित करना। अगर सुने और देखे में सामंजस्य नहीं है, तो फिर उसमें सही नहीं है, फिर उसमें कुछ गड़बड़ है। और सूंड वो एडजस्टेबल है, एडेप्टेबल है, छोटी भी है, छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं, उससे कुछ भी उठा सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि छोटा बड़ा काम कोई नहीं है, मतलब हर उसमें एडजस्ट हो जाना, एडेप्टेबिलिटी जो भी है ठीक है, उसे स्वीकार कर लेना। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, जो भी काम हो उसको काम की तरह ही करना, छोटे बड़े में कोई भेद नहीं करना। और एक जो हस्त है वो अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा मतलब निडरता, कोई भय नहीं है जहां पर, स्वयं भी अभय में, और जो सामने आया है, जो प्रार्थी आया है, जो साधक आया है, उसे भी वो वही आशीर्वाद देते हैं। ब्रोकन टस्क, जो एक दांत दिखाते हैं, बताते हैं कि टूटा है, तो उसका अर्थ है, जैसे एक मुहावरा है ना, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो हाथी का जो खाने का दांत होता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाने वाला होता है उससे खाता नहीं है। इसलिए कहा जाता है हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। मतलब जो है वो है, अंदर और बाहर एक ही है, दिखाने का और खाने का एक नहीं है। और जब वो कथा लिखवा रहे थे महाभारत की, वेद व्यास जी, तो जब वो टूट गई कलम, तो वो रुके नहीं, उन्होंने अपना दांत तोड़ के उसकी कलम बना के लिखते रहे। मतलब जो काम कर रहे हो हाथ में, तो उसको छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, उसको करते ही जाना है, कोई उसमें स्टॉप नहीं है। और अंदर और बाहर से एक है, अलग अलग नहीं है।
और एक दांत जो है वो कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का, एक एक लक्ष्य का प्रतीक है कि एक लक्ष्य पर दृष्टि है, इधर उधर नहीं भटकता। कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता के साथ एक काम करना। और एक हाथ में मोदक है, मोदक का मतलब पर्व, सेलिब्रेशन। अब पार्वती और शिव के बीच का जो कड़ी है वो विनायक है, वो गणेश है। तो पार्वती मतलब पर्व, और पर्व में जो अज्ञान था, जो मलिनता थी, उसका शिव ने समूल विनाश कर दिया। और ये कड़ी है विनायक, पार्वती और शिव के बीच में, मतलब संसार और शिव के बीच में, और शक्तियों के बीच में, उच्च लोकों में भी ये द्वार है, विनायक कड़ी है, विघ्न हरता है। चाहे वो संसारिक विघ्न है या अध्यात्म के मार्ग पर विघ्न है, तो विघ्न हरता है। और हर समय प्रसन्न चित्त रहना, हर एक अनुभव से मिठास ग्रहण करना, कड़वाहट नहीं। जो भी है, जितने भी अवरोध आए, रुकावटें आए, उससे रुकना नहीं है, उसमें से अनुभव से मिठास ग्रहण करना, हर समय प्रसन्न चित्त रहना, मुदित हृदय से रहना। और जो पेट पर एक पाश बंधा हुआ है, एक सांप, स्नेक जिसे नाग कहते हैं, तो उसका प्रतीक है कि हमारा जो मन है वो कितना भटकता है, और उस पे अंकुश लगाना, उसे बांध के रखना। और पेट के ऊपर बांधा है उन्होंने, तो मतलब जो भी हमारे अंदर है, शक्तियां जो हमें सिद्धियां भी मिली हैं, तो अगर शक्तियों पर अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो शक्ति सिर में चढ़ के कुछ का कुछ कर डालेगी। तो शक्ति को पहले, कुंडलनी हम कहते हैं ना कि कुंडलनी मूलाधार चक्र में स्थित है, तो पेट पर ही उन्होंने वो नाग पाश रखा है कि वो शक्ति नियंत्रण में रहे, वो नियंत्रण से बाहर ना हो, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। अगर शक्ति का दुरुपयोग होगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो वो शक्ति पर अंकुश लगाया है कि जब जरूरत है तब उसका इस्तेमाल हो। और उदर कहते हैं संस्कृत में पेट को, उदर। तो उदार हृदय है, जो भी है उसे जागरूकता से स्वीकार करना। स्नेक जो है, नाग जो है, वो जागरूकता का भी प्रतीक है। तो जो भी है उसे परेशान होके दुखी मन से स्वीकार नहीं करना, पूर्ण जागरूकता के साथ जैसे भी अनुभव है उन्हें वैसा ही स्वीकार करना, उदारता, उदार हृदय से। और जो भी रहस्य है उसे पेट में ही छुपा कर रखना। अगर पेट भरा हुआ है तो प्रसन्न चित्त है, और अगर नहीं मिला तो भी प्रसन्न चित्त है। बड़ा हृदय बड़ा पेट मतलब कि स्टोर में है, अभी ऐसा नहीं है कि सब सब हो गया, नहीं, पहले से ही कुछ रखा हुआ है अंदर। तो रहस्य, रहस्य को छुपा कर रखना, कहते हैं ना कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती है। तो गणेश जी का बड़ा पेट इस बात का सूचक है कि जो भी हो वो सब रहस्य अपने अंदर ही समा कर रखते हैं, सभी अनुभवों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं। किसी तरह के भी अनुभव हो, किसी तरह की भी बात हो, इसीलिए उन्हें विघ्न हरता कहा जाता है कि हर तरह के विघ्न को हर लेते हैं। एक उनका जो पांव, पैर है, टांग है, वो फोल्डेड है, फोल्ड की हुई है। फोल्ड करने का मतलब है कि मॉडरेशन में जो भी वो अनुभव हो रहे हैं उन्हें मॉडरेशन में लेते हैं। मॉडरेशन में लेना मतलब कि अति नहीं करना किसी भी चीज में, और सब चीजों को भोगते हुए उनसे डिटैच रहना। एक मिडिल पाथ जिसे कहा जाता है कि एक जो उनकी टांग है, एक लेग जो है वो फोल्डेड है, मतलब भोग रहे हैं सब कुछ लेकिन डिटैच हैं, प्लेजर्स को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। एक बैलेंस्ड वे में, ये नहीं कि उसमें इतना ज्यादा खो गए कि खुद को ही भूल गए। तो एक बैलेंस्ड वे उन्होंने दिखाया कि एक बैलेंस्ड वे में हर चीज को एंजॉय करो। और एक जो उनकी लेग है, वो पैर नीचे टिका हुआ है आसन पर, मतलब ग्राउंडेड, स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग, स्थिरता की भोगो, और ग्राउंडेड भी रहो। ये नहीं कि उड़ गए, खुशी मिली तो उड़ गए, शक्तियां मिली तो सिर पे चढ़ गई उड़ गए, नहीं, ग्राउंडेड रहना है, हर एक सिचुएशन में ग्राउंडेड रहना है, स्टेबिलिटी होनी है, पैर जमा कर रखना है। तो एक पैर से उन्होंने वो ग्राउंडिंग हमें बताया
और एक जो पैर है उससे कि मोड़ कर रखा है उस लेग को, कि बैलेंस वे में हर चीज करनी है। किसी भी चीज में इतना डूब नहीं जाना कि बाकी सब कुछ भूल जाए। और चूहा, माउस, चूहे का काम है काटते रहना काटते रहना। वो बैठ ही नहीं सकता, वो काटते ही रहेगा कुछ ना कुछ, वो बैठ नहीं सकता। तो लगातार अज्ञान को वो काटते रहता है। जो भी विघन आता है उसे लगातार वो काटते ही रहता है। तो ये जो चूहे का गुण है काटते रहना, तो ये हमेशा हर समय अज्ञान को, अवरोधों को काटता ही रहता है, रुकता नहीं है। अभी जो चार हाथ है उसका, उसमें क्या क्या है उसका भी उन्होंने बताया कि देना और लेना दोनों में समन्वय होना चाहिए। अब आप देखो कि कुछ लोग कहते हैं मैं तो, मेरे से ले लो, मैं ले नहीं सकता। वो देते रहते हैं लेकिन किसी से लेते नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे जीवन में, वो इतने अहंकारी होते हैं कि देते तो रहते हैं दूसरों को लेकिन दूसरों से लेते नहीं है। बड़ा एटीट्यूड रहता है, नहीं मैं तो नहीं लेता किससे, मैं तो देता ही हूँ। ये भी एक अहंकार है कि मैं तो देता ही हूँ, मैं लेता नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो लेते ही नहीं है अपने अहंकार में। तो ये हमें ये सिखाते हैं कि जो भी चीज आप किसी को दे रहे हो प्रेम से दो, से पूरा अपना ध्यान दो, पूरी अटेंशन के साथ। अगर आप किसी को समय भी दे रहे हो तो पूरी अटेंशन के साथ उसकी बात सुनो। और जब किसी से कुछ ले रहे हो तो पूरे दिल से थैंकफुल होकर उसे स्वीकार करो। फिर उस समय हमें ये नहीं देखना कि अरे ये हमने तो इतना महंगा दिया था, इसने तो सस्ता सा पकड़ा दिया। ऐसे ही करते हैं हम उस समय जजमेंट करने लग जाते हैं। हम फिर उसकी बातें बनाने लग जाते हैं कि उसकी तो औकात ही इतनी है। वो ऐसा ही है, लेकिन नहीं। देना भी प्रेम से है, स्वीकार करना है, लेना भी प्रेम से है। और ये बात हमें पत्री जी ने भी सिखाई कि कोई कुछ भी आपको अगर गिफ्ट दे रहा है प्रेम से, तो उसे प्रेम से स्वीकार करो। चाहे कोई आपको एक टॉफी भी दे रहा है तो प्रेम से उसे स्वीकार करो। और कोई आपको सोने की चीज दे रहा है, कोई आपको डायमंड दे रहा है, तो आप उसे तो बड़े ही स्वीकार भाव से लो, प्रेम से। और जो एक टॉफी दे रहा है तो आप समझो अरे ये क्या दे दिया मुझे। नहीं, दोनों को आपको सम भाव से लेना है और थैंकफुल होना है, प्रेम से लेना है। और हर एक को अपनी अटेंशन देनी है। अब मान लो कोई घर आए और हम उससे बात ही ढंग से ना करें, अटेंशन ही ना दें, बैठे ही ना ढंग से, बात ही ना सुने, तो चला जाएगा, बैठेगा नहीं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक आइडियल के माध्यम से, एक मूर्ति के माध्यम से, ये सिंबल्स के माध्यम से सिखाई गई हैं कि जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ेंगे तो हमें ये सिंबल समझ में आएंगे। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे क्या समझ में आएगा, वो तो समझेगा बस पूजा करनी है और हो गया। नहीं, लेकिन उसमें बहुत गहरे रहस्य छिपे हैं। एक हाथ में उनके वो है कुल्हाड़ी, एक्स। एक्स का मतलब है कि वो तेज कुल्हाड़ी जो है वो हर तरह के जो अतियां हैं उनको काट देती है, विघ्नों को काट देती है, चाहे वो किसी तरह की भी अति है। एक बैलेंस्ड वे, जो भी कोई रुकावट है, जो भी कोई अहंकार है या धन का अहंकार है, उसको काट देती है। किसी तरह के विघन को, अगर ज्ञान का अहंकार है तो उसे भी काट देती है। तो वो सारी जो चीजें दिखाई गई हैं वो यही दिखाई गई है कि हमें हमेशा स्वयं पर जागरूक होकर काम करते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अब हो गया एक बार तो बस अब हम सही हो गए, नहीं। हमेशा जागरूकता में रहकर पल पल अपने ऊपर काम करते ही रहना है, कहीं कोई चीज हमारे सिर पर ना बैठ जाए, हमें रास्ते से भटका ना दे। और एक हाथ में रस्सी, रस्सी मतलब कि बांध के रखना, गुणों को समेट के रखना, सहेज के रखना गुणों को। और ताकि हम खुद का भी कुछ भला कर सके और दूसरों का भी भला कर सके। और इसमें ये भी एक उन्होंने चीज बताई कि अवसर हमारी जिंदगी में आते हैं, अगर हमने उस अवसर को उस समय ग्रहण कर लिया, ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, तो फिर जीवन बदल जाता है। और अगर वो मौका हाथ से चूक गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर वो मौके का फायदा उठा लिया तो बहुत आगे जा सकते हैं। और मोदक का अर्थ है कि वही प्रसन्नता। और एक हाथ जो है अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा में कि आप जब डाइटी पे भरोसा रखते हैं, जब आप
श्रद्धा से, प्रेम से उसके सामने जाकर प्रार्थना करते हैं, झुकते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो तो अभय में रहते ही हैं, लेकिन वो आपको भी अभय दान देते हैं। और ये बहुत बड़ा दान है। अभय दान जिसको मिल गया उसको सब कुछ ही मिल गया। तो उनका एक हाथ, हस्त जो है वो देने की मुद्रा में ही रहता है कि जो जो मेरे पास है ले लो। तो उनके पास क्या है? प्रसन्नता है, मुद्दता है, अभय है, ज्ञान है, सब कुछ है। तो वो देते ही रहते हैं। उस मुद्रा मुद्रा वो देने वाली मुद्रा है कि आप क्या लेना चाहते हो? संसारिक सिद्धियां लेना चाहते हो, संसारिक धन संपदा चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी अर्थार्थी चाहता है, उसके मनों के उसके मन के जो भाव है वो उन्हें पूर्ण कर देते हैं। और फिर जब इतना उत्सव मना लिया, सब कुछ कर लिया, पर्व मना लिया, लोगों को बुला लिया, कीर्तन कर लिया, नाच गाना कर लिया, आरती कर ली, पूजा कर ली, और फिर जाके विसर्जन कर दिया, तो बहुत हैरानी होती है कि इतना दिन सेवा की, सब कुछ किया, और फिर नाचते हुए खुशी खुशी से उसका विसर्जन कर दिया। मतलब वही बात है कि जन्म और मृत्यु ये समभाव से लेना है कि जन्म है तो मृत्यु उसके साथ निश्चित है। इतने प्रेम से जो घर लेकर आए, सजाया, सब कुछ किया, रंग उड़ाए, मिठाइयां बांटी, और उसी तरह उसी भाव से फिर उन्हें विसर्जित कर दिया। विसर्जित कर दिया कि अब फिर अगली बार आना। तो मतलब अगली बार आना मतलब कि ये जन्म मरण का चक्कर मनुष्य का तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपने चीजों से जुड़ा रहेगा, जब तक वो बंधन में रहेगा। और जो बंधन मुक्त हो गया उसे फिर बार बार आने की जरूरत नहीं है। तो उत्सव मनाना है। और इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ हर चीज टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आज जो लोग गुणगान कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कल वही लोग डुबा कर आएंगे। तो यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हम ये मान लेते हैं कि आज तो इतना आदर मान सम्मान मिला है, वो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। वही लोग जूते मारेंगे, वही लोग गालियां निकालेंगे, और यही होता है जिंदगी में। फिर हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन यहाँ ये दिखाया गया कि कोई बात नहीं, आप विसर्जन कर रहे हो तो भी खुशियां हैं, कोई दुख नहीं है उसमें। तो उसी तरह से हर चीज को हमें जिंदगी में लेना है कि कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। तो ये जो इतने सुंदर ये जो पिक्चर फॉर्म में, एक आइडियल फॉर्म में हमें इतने गहरे रहस्य छुपा कर दिए, ये बहुत ही एक सूत्र दिए गए, ये सूत्र छिपे हुए हैं। और इसीलिए ये पहेलियां बनाई गई कि ये जो सूत्र है ये उसी की समझ में आएंगे जो इस मार्ग पर चलेगा, जो खुद की साधना से खोज करेगा, उसे ये चीजें समझ में आएंगी कि असल में ये जीवन जीने का विधान बताया गया है, एक मूर्ति के माध्यम से, एक एक आइडियल के माध्यम से। ये जीवन जीने का विधान बताया गया है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब वेद व्यास जी कथा लिखवा रहे थे महाभारत की, तो उस समय लिखते 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 विनायक जी का, गणेश जी का शरीर लाल, एकदम इतना गर्म हो गया था, इतना गर्म हो गया था, पूरा शरीर बदन लाल हो गया था। तब वेद व्यास जी ने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने पास में जो तालाब था, जो पानी का कुंड था, उसमें उनको लेप लगा के ठंडा, तो उसमें उन्होंने पानी में उन्हें रखा। तो वो तब से बन गया कि विसर्जन, विसर्जन का वो ये एक विधि बन गई कि विसर्जन कर रहे हैं गणेश जी का। लेकिन उस समय उन्होंने किसी और कारण से ये किया था। अब आज क्या है, आज तो हम सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना, लकीर के फकीर बने हुए हैं। अब नायक है भी नहीं भी, विनायक हैं, विशेष प्रकार के नायक हैं। तो जो भी ये सृष्टि बनी है, जो भी ये संसार बना है, ये अणुओं और परमाणुओं का जो समन्वय है, उन सब के नायक हैं गणेश, विनायक हैं। तो ये बहुत ही गहरी गहरी चीजें हैं, सूत्र हैं, अगर हम समझें।
और अगर ना समझे तो एक बस एक पर्व है, गणेश चतुर्थी आई है, अब हमें पूजा करनी है और फिर जाके विसर्जन कराना है, तो बस इतने में ही रह जाएंगे। लेकिन एक मूर्ति के अंदर इतना जीवन जीने का विधान छिपा है, इसको तो वही सोचेगा, समझेगा जिसे अंदर से समझ में आएगा। बाहर से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वही खाएं पिएंगे और अपना फिर वैसे के वैसे रहेंगे जैसे हैं। तो ये एक एक जो इनके सिंबल हैं गणेश जी के, एक एक जो चीज है उसमें बहुत गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। अगर ये समझ आए हमें, और हमें सबको पता है कि हम गणेश जी कहते हैं, गणेश जी को बिठाया फिर उन्हें विसर्जित कर दिया, तो लेकिन हम जीवन में ये चीज नहीं उतारते कि जन्म और मृत्यु एक समान है। जन्म के समय तो पार्टियां करेंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि वो हमें समझ आए, लेकिन किसी की मृत्यु होगी तो हम खुशी नहीं मना सकते। हाँ, गणेश जी को विसर्जन करने के टाइम पे खुशी मनाएंगे, लेकिन घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तब खुशी नहीं मनाएंगे हम। तब हम भूल जाएंगे कि ये जन्म और मृत्यु एक समान है। तो ये चीजें हमें सिखाने के लिए बनाई गई थी। अब बात ये है, किसी का हमने कुछ नहीं और हमने त्योहार मना लिए और वो चल पड़े हम। इसलिए ये सब चीजें जो हैं ये हमें समझनी है, सोचनी है कि ये जो कहानियां हैं सिर्फ अगर कहानी के स्तर पर देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बल्कि उसमें क्या कहते हैं कि तर्क भी तर्क हो जाता है बहुत। अगर कहानी के स्तर पर देखेंगे, अभी किसी बच्चे को, किसी को बुद्धिजीवी को ये कहानी सुनाओ कि ऐसे ऐसे हुआ और मार दिया, तो वो कहेंगे अच्छा आप कहते हो शिव भगवान है, तुम्हें पता नहीं चला ये मेरा पुत्र है। लेकिन इसमें बहुत गहरे सूत्र छिपे हुए हैं। और ये हमें जानना है कि जीवन द्वैत है, अद्वैत नहीं। अद्वैत में हमें जाना है, और अद्वैत में जाने के लिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां उन्हें कैसे काम करना चाहिए, कितना धैर्य होना चाहिए। हाथी धैर्य का प्रतीक है, और हाथी सीधी सीधी चाल चलता है, टेढ़ी चाल नहीं चल सकता। हाथी सीधी चाल चलता है। और हाथी के आगे पीछे कोई जो मर्जी बोलता रहे, वो कुत्ते भौंकते रहे, कहते हैं ना कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो हाथी को कोई असर ही नहीं होता इन सब चीजों का। वो अपने लक्ष्य की ओर सीधा एकदम चलता रहता है, वो लक्ष्य से इधर उधर नहीं होता। एक एक जो आ, ये प्राणी है, जीवधारी है, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो। अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर है ये हाथी की पूंछ है, और अगर हम पूंछ की देखभाल करते रहेंगे तो हाथी तो अंदर आत्मा है, हाथी जो सारथी है, जो इसको चलाने वाला है, उसके अंदर अपार शक्तियां हैं। हाथी मतलब इतनी असीमित शक्तियां हैं आत्मा के अंदर। लेकिन ये शरीर जो है ये हाथी की पूंछ है। तो हम तो सारी जिंदगी पूंछ पकड़ कर बैठे रहते हैं, हाथी का तो अता पता ही नहीं हमें। इसलिए ये सब चीजें हमें समझाई गई। कहते हैं ना हाथी के पांव के नीचे सबका पांव, हाथी के पांव के नीचे मतलब सब कुछ आ गया। तो ये बहुत गहरे गहरे प्रतीक हैं जो मुझे समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसमें कुछ और ऐड करो, कुछ और आपको समझ में आया तो आप भी शेयर करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो शेयरिंग के लिए ही है सब कुछ।